हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड। ये क्लास 8 की न्यू बुक पूर्वी से है और इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है बहुत ही प्यारा सा बच्चा है। वो कैरेक्टर है, उसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन। एक्चुअली उसके फ्रेंड उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि उसे नॉलेज बहुत है, वो कंप्यूटर की तरह नॉलेज है, बुक्स की तरह नॉलेज है उसे। और वो यूएस से इडावेल में रहता है। उसके फादर पुलिस में चीफ हैं और उसने अपने फादर को बहुत सारी मिस्ट्रीज़ को, बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में हेल्प की है। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर के यही दिखाया गया है किस तरह से उसके फादर उससे हेल्प लेते हैं। जब भी उसके फादर के पास ऐसा कोई केस आता है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो अपने घर आ जाते हैं, डिनर पर बात करते हैं और डिनर ख़त्म होने से पहले उनका बेटा उस केस को सॉल्व कर देता है। और एनसाइक्लोपीडिया कभी किसी को बताता नहीं कि वो फादर को ऐसे हेल्प करता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो बताएगा तो उसके फ्रेंड्स से और तंग करेंगे। अभी उसकी नॉलेज के लिए उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, तो दैट्स वाई। तो एक दिन ट्यूसडे नाइट को फादर डिनर टेबल बैठे हैं और वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों इसलिए बात कर रहे हैं कि वो बच्चा समझ सके केस क्या है। तो वो फादर बोलते हैं, जो पुलिस के चीफ हैं, वो कहते हैं टिम नॉलन की कल मौत हो गई। और मतलब वो टिम नॉलन वही जो ज्वेलरी केस में कुछ साल पहले था इन्वॉल्व। कहते हाँ, 5 साल पहले 2 मास्क वाले लोगों ने 6th एवेन्यू पर एक डायमंड शॉप में ज्वेलरी की थी। तो वाइफ बोलती है मिसेस ब्राउन कि वो तो अरेस्ट हो गया था फिर। नो, ही वॉज नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन बोलते हैं। कहते हैं उसे केवल हमने पकड़ा था, कुछ क्वेश्चन किए थे और फिर छोड़ दिया था। क्योंकि नॉलन के साथ एक फ्रेंड भी था उसका, जिसका नाम था डेवनपोर्ट। और ये दोनों ने इकट्ठे ही ज्वेलरी वो की होगी, और लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो पाया। और वो कहते हैं नॉलन और डेवनपोर्ट एक्चुअली साउथ कैरोलिना में ही एक प्रिजन में मिले थे और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई, तो उनके इंटरेस्ट बहुत सेम से थे। तो फिर फ्री होने के बाद जेल से नॉलन जो था वो इडेविल में आके रहने लगा। उसने एक पाम ट्री नर्सरी शुरू की और फिर डेवनपोर्ट भी वहाँ के रहने लगा एक हफ्ता पहले, ज्वेलरी के होल्ड अप से पहले। होल्ड अप क्या है? रॉबरी। तो उससे दोनों वहाँ रहने लगे। और जब ज्वेलरी की रॉबरी हो रही थी तो एक गनमैन का मास्क नीचे गिरा और एक क्लर्क ने देखा और उसे लगा कि शायद ये नॉलन था। पर वो क्लर्क जो था टेस्टिफाई नहीं कर पाई, मतलब शी वॉज़ नॉट श्योर कि ये वही इंसान है। तो इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा इन दोनों को, और उसके बाद ज्वेलरी का कोई नामो निशान नहीं है। तो अब नॉलन की डेथ हो चुकी है। तो उसकी वाइफ कहती क्या आपने उसके घर की तलाशी ली? वो कहते हाँ, हमने आज सुबह तलाशी ली, हमें कुछ भी नहीं मिला। नॉलन को लगा होगा उसका हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, कि उसकी डेथ होने वाली है, तो शायद इसलिए उसने अपनी विल थी किचन टेबल पर रख दी और विल में सभी कुछ वो अपने फ्रेंड डेवनपोर्ट के लिए छोड़ कर चला गया, अपनी पाम ट्री की नर्सरी भी। और इसके साथ इसका पार्ट 1 ख़त्म होता है और अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही है। पार्ट 2 में क्या है, फादर कहते हैं कि फिर मिस ब्राउन कहते हैं कुछ सस्पिशियस मिला क्या? कहते हैं वैसे कुछ सस्पिशियस नहीं था, पर हाँ एक कुछ लिखा हुआ था अजीब सा, मैंने नोट किया उसे। और वो नोटबुक दिखाते हैं, उसमें 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, नॉम, यूटेस, स्वीडन, हर्ट्स। एंड फिर ये वर्ड सुनने के बाद वो बच्चा आंखें बंद करता है और कहता है अच्छा क्या, ये बताइए क्या नॉलन की पाम ट्री नर्सरी में कोई फर का पेड़ है? वो कहते हैं हाँ है। और वो कहते हैं फिर तो हो जाएगा केस सॉल्व, राइट? तो चीफ ब्राउन उन वर्ड्स को देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अपनी वाइफ से पूछते हैं क्या आपको कुछ समझ आया? तो उनकी वाइफ कहती है नॉम इंग्लिश में नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, यूटेस अमेरिका में कोई ट्राइब है, स्वीडन एक कंट्री है, और हर्ट्स मीन्स दुख होना, दर्द होना किस चीज़ से। आ, और पर वो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाई, राइट? तो अब एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि डेवनपोर्ट रॉबरी के एकदम बाद गायब हो गया था, है ना, जब डैड डैड ने कहा, राइट? और नॉलन ने ज्वेलरी कहीं छिपा दिया और बाद में उसने उस ज्वेलरी की जगह और बदल दी। और वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ ठीक नहीं थी, और वो डेवनपोर्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश की उसने, पर वो उससे कांटेक्ट कर नहीं पाया। इसलिए उसने इन 4 वर्ड्स का एक कोड बनाकर वहाँ छोड़ दिया ताकि डेवनपोर्ट उसे समझ पाए। और वो कहते ठीक है, पर कहते कोड तो बहुत सिंपल है, बच्चा बोलता है, और एक कैलेंडर पे लिखा हुआ है एंड डेवनपोर्ट को आराम से समझ भी आ जाएगा। बट मिस ब्राउन कहते हैं लेरॉय, बच्चे एनसाइक्लोपीडिया का ही नाम है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? ही सेज द मैजिक हियर इज इन द फिफ्थ वर्ड,
फिफ्थ वर्ड हैज़ द आंसर कि ज्वेलरी कहाँ पर है। एंड फिर वो बच्चा एनसाइक्लोपीडिया उन 5 वर्ड्स को 4 वर्ड्स को डीकोड करता है। नॉर्म, NOM नॉर्म, कहते हैं इन्हें उल्टा कीजिए, इनको वर्ड्स की सीक्वेंसिंग चेंज कीजिए। इट बिकम्स मॉन, मॉन्स मीन्स मंडे। UTES, change the sequence of words. Tuesday. Sweden, change the sequence. Wednesday. Hertz, change the sequence. Thursday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. What's the fourth word? What's the fifth word? Friday. एंड इस तरह से वो कहता है अब फर्स्ट 3 वर्ड्स की सीक्वेंस चेंज कीजिए, बनता है फर। इसका मतलब पाम ट्री नर्सरी में एक फर का पेड़ है और उसी के पॉट में, उसी के गमले में ज्वेलरी मिलनी चाहिए और ज्वेलरी वहीं से मिली। इस तरह से डोनाल्ड जे सबॉल का लिखा हुआ चैप्टर, ये मिस्ट्री सॉल्व होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।